अपने बिजनेस, शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कैपिटलाइजेशन और कई फायदों के लिए काफी सारे एक्शंस लेती हैं। जैसे एक एक्शन है अपने स्टेक होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करना, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। ऐसा ही एक और टूल है जिसका नाम होता है स्टॉक स्प्लिट। इस टर्म का मतलब समझने के लिए शायद इसका नाम ही काफी है। स्टॉक स्प्लिट मतलब कंपनी द्वारा अपनी स्टॉक को स्प्लिट करना। जब एक कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, जस्ट लाइक ब्रेकिंग अ बिग चॉकलेट इनटू स्मॉलर क्यूब्स। पहले उतने ही अमाउंट की चॉकलेट आपके पास एज अ होल थी, पर स्टॉक स्प्लिट के बाद वही चॉकलेट पीसेस में आपके पास है। सपोज कि किसी कंपनी का आपके पास एक शेयर है, कुछ समय बाद उस कंपनी ने 2:1 के रेशियो से स्टॉक स्प्लिट ऑफर किया, तो आपका एक शेयर एज पर द रेशियो 2 भाग में बढ़ जाएगा और अब आपका वो एक शेयर स्प्लिट होकर 2 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, चॉकलेट आपके पास एज अ होल हो या एज पीसेस, चॉकलेट की वैल्यू उतनी ही रहती है। ठीक वैसे ही स्टॉक स्प्लिट के पहले हो या बाद में आपके स्टॉक की वैल्यू उतनी ही रहेगी। स्टॉक स्प्लिट रेशियो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि 2:1 और 3:1, मतलब एक शेयर 2 या 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक फिक्शनल कंपनी है ABC कॉर्पोरेशन, जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपए है। अब वो कंपनी डिसाइड करती है कि वो 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट करेगी। पहली सिचुएशन ये है, आपके पास ABC कॉर्पोरेशन के 10 शेयर्स हैं और हर एक शेयर की कीमत 1000 रुपए है। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 10 शेयर्स इंटू 1000 रुपए, विच इज 10,000 रुपए। अब स्टॉक स्प्लिट के बाद की सिचुएशन ये है, कंपनी ने 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट किया, तो अब आपके पास 20 शेयर्स होंगे, लेकिन हर एक शेयर की कीमत अब 1000/2 मतलब 500 रुपए होगी। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब भी वही रहेगी, 20 शेयर्स इंटू 500 रुपीज, विच इज अगेन 10,000 रुपीज। इस एग्जाम्पल से दिख रहा है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, लेकिन हर एक शेयर की कीमत कम हो जाती है। ये कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उनके लिए शेयर्स अफोर्डेबल हो जाते हैं। So this was the definition and example of a stock split. इसे समझने के बाद आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि आखिर कंपनी स्टॉक स्प्लिट इशू क्यों करती हैं और इससे उन्हें क्या फायदा मिलता है। तो चलिए स्टॉक स्प्लिट के एडवांटेजेस जान लेते हैं। नंबर 1, एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी। स्टॉक स्प्लिट से इंडिविजुअल शेयर प्राइस कम हो जाता है, जिससे शेयर्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस स्ट्रैटेजी से कंपनी अपने इन्वेस्टर बेस को ब्रॉडन करती है, जिससे शेयर्स अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए रीचेबल हो जाते हैं। सेकेंड इज इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी। स्टॉक स्प्लिट से मार्केट में बाइंग और सेलिंग बढ़ जाती है, जिससे लिक्विडिटी भी बढ़ती है, कंट्रीब्यूटिंग टू मार्केट एफिशिएंसी। नंबर 3, अफोर्डेबिलिटी। शेयर की कीमत कम हो जाती है, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, ट्रेडिंग वॉल्यूम। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के शेयर्स की मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ सकती है। तो चलिए अब स्टॉक स्प्लिट और उसके एडवांटेजेस समझने के बाद हम ये देखते हैं हाउ स्टॉक स्प्लिट इज डिफरेंट फ्रॉम बोनस शेयर्स। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स दोनों ही कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो कंपनीज अपने शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए यूज करती हैं, पर फिर भी ये एक दूसरे से काफी अलग हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनका नेचर अलग है। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2:1 डिनोट्स की हर एक शेयर 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। इससे नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू भी हाफ होगी। वहीं बोनस शेयर्स में देखें तो यहाँ आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ साथ कंपनी आपको एक्स्ट्रा फ्री शेयर्स दे रही है। अगर बोनस शेयर्स 1:1 में डिक्लेयर हुए हों तो यहाँ हर एक शेयर में एक शेयर फ्री मिलता है। दूसरा डिफरेंस है कॉस्ट टू कंपनी। स्टॉक स्प्लिट इशू करने में कंपनी को कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लगता। यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स को और उनकी प्राइस को एडजस्ट किया जाता है। वहीं बोनस शेयर्स में कंपनी जो एक्स्ट्रा शेयर देती है वो उसके प्रॉफिट या रिजर्व का पार्ट होती है। Hence, bonus shares can directly impact a company's financials. तीसरा है immediate impact on share price.
स्टॉक स्प्लिट से शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाता है और वो इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल हो जाते हैं, लेकिन शेयर होल्डर का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम ही रहता है। वहीं बोनस शेयर्स में शेयर प्राइस में इमीडिएट चेंज नहीं दिखता, यहाँ कंपनी की ओवरऑल वैल्यू में भी अफेक्ट नहीं पड़ता। फोर्थ डिफरेंस कैन बी द रीजन फॉर इशुएंस। स्टॉक स्प्लिट से शेयर को और अफोर्डेबल बनाया जाता है, जिससे उसकी लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन अट्रैक्टिंग मोर रिटेल इन्वेस्टर्स। वहीं बोनस शेयर्स इशू करने का मेन एम है कंपनी के रिजर्व्स या प्रॉफिट को मार्केट में कैपिटलाइज करना। ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना कैश डिविडेंड दिए रिवॉर्ड देने के लिए भी यूज होता है। तो आज हमने समझा कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और ये बोनस शेयर से कैसे अलग है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.